लैम्डा एज, बट लैम्डा एज तक पहुंचने के लिए ना हमें क्लाउड फ्रंट्स के होते हुए जाना पड़ेगा। वैसे मुझे पता है कि क्लाउड फ्रंट्स बहुत सारे लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही इसको इसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, ताकि जिन्होंने नहीं वो मीटिंग अटेंड की थी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद क्लाउड फ्रंट, फिर धीरे धीरे लैम्डा तक जाएंगे और फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और लैम्डा एज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट है क्या एक्चुअली में सिंपल है, सीडीएन है। सीडीएन होता क्या है, अगर किसी को पता हो तो बताओ भाई लोग। ओके, तो सिंपल सीडीएन का मतलब होता है कि यार इट्स अ नेटवर्क जो कि आपकी आपको जो डेट मतलब जो कंटेंट है डिलीवर करना है, वो मल्टीपल प्लेसेस पे वो होता है, रेप्लिकेटेड होता है। लाइक आपने कैश सर्वर। हाँ हाँ, कैशे सर्व, राइट। कैशे सर्व जो है वो अभी इसके बाद आता है। कैशे सर्विंग जो है ना, वो मल्टीपल लोकेशंस पे होती है। तो जो नियरेस्ट लोकेशन होता है वहां से कंटेंट आपके पास आ रहा होता है। जैसे कि अगर किसी ने अपना डेटा कंटेंट जो है लंदन में डाला है, बट उसको सीडीएन के ऊपर डाल दिया, तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर। और फिर वहां से जैसे ही मैं हिट करूंगा कि यार मुझे ये वाले सेम यूआरएल के ऊपर हिट करूंगा, तो जैसे ही हिट करूंगा तो जो मेरी नियरेस्ट लोकेशन होगी वहां से कंटेंट उठ के आएगा, ना कि लंदन से। जो डेटा आया आना होगा वो मेरा मुंबई से आएगा, तो वो फास्ट होगा, राइट। फिर आता है कैशे, बिल्कुल जो जिसने भी कही वो सही है कि कैशिंग जो है इसका सबसे बड़ी बैकबोन है, क्योंकि डेटा रेप्लिकेट करके रखना और उसके बाद फिर डिलीवर करना, यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी इसमें भी नेटवर्क लेटेंसी आ सकती है। या फिर हम ये समझें कि अगर जगह जगह पे उसको क्या बोलते हैं स्टोर करके रखेंगे, तो अगर उठाने भी जाएंगे तब भी हमें टाइम लगेगा। तो इसलिए बीच में कैशिंग लगाई जाती है, ताकि आपका जो डेटा है वो रेप्लिकेटेड है और वहां से उठा के डायरेक्टली कैशिंग विद कैशिंग आपको डिलीवर किया जा सके टाइम से। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है क्योंकि कैशे बीच में आ जाता है। ओके, सो सिंपल हम क्योंकि क्लाउड फ्रंट की बात करने वाले हैं, तो क्लाउड फ्रंट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक्सलेटेड है, डायनेमिक और स्टैटिक, इवन हम स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट्स को भी सर्व कर पा रहे हैं क्लाउड फ्रंट के ऊपर। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईली सिक्योर है, सिंपल सबको पता है कि टीएलएस एसएसएल बहुत आसानी से लग जाते हैं। और मतलब जैसे S3 के ऊपर मैंने अपना डेटा रखा हुआ है और उस डेटा को मैं सर्व कर रहा हूँ थ्रू क्लाउड फ्रंट, तो मुझे अपनी S3 की बकेट को जो है पब्लिक नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ से सिक्योरिटी आ जाती है कि यार मेरे मेरे S3 पे जो डेटा है, मैं जितना दिखाना चाह रहा हूँ केवल उतना ही दिखेगा, बाकी का डेटा जो है हाइड हो जाता है। तो मतलब मेरी S3 बकेट पब्लिक नहीं हुई, तो यहाँ से एक सिक्योरिटी का एक वो निकल के आता है। और प्राइस, सच में इसका प्राइस सच में बहुत कम है। तो जितना एक्चुअली में होना चाहिए उस हिसाब से बहुत कम है इसका। तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्लाउड फ्रंट है। तो क्लाउड फ्रंट के 113 पीओपीज हैं और प्लेसेस ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट्स। तो 102 एज लोकेशंस हैं और 11 रीजनल एज कैशेज हैं। तो अगर इसमें देखें तो एज लोकेशंस जो हैं जहाँ पे हमारा डेटा रेप्लिकेटेड रहता है, और जो ये एज कैशेज हैं यहाँ पे हमारा डेटा कैशेड रहता है। तो ये इस तरीके से रीजनल कैशे रहता है। इस क्वेश्चन में, इस वाले डायग्राम में किसी को क्वेश्चन है? ओके, देखते हैं। तो क्या क्या कस्टमर्स हैं, कौन कौन से कस्टमर्स हैं इसके। तो इट्स लाइक बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। इवन इनका ये खुद Amazon.com भी यूज कर रही है, बताओ, क्लाउड फ्रंट को। ठीक है, इसके बाद वाई सी डी एन्स आर इम्पोर्टेंट। तो अगर हमने मान लेते हैं आप अपना खुद का राउट 53, या ये समझो कि ये क्लाउड फ्रंट पे हमने डेटा अपना रेप्लो कर रखा है और उसको क्लाउड फ्रंट राउट 53 से कनेक्ट करना वैसे भी आसान होता है। और अगर फिर भी नहीं, हमें नहीं करना है यार, राउट 53 यूज नहीं करना है, हमारा GoDaddy पे वो है, होस्टेड है, तो GoDaddy पे अपना एक एलियास बना लो या सीनेम बना दो और उसको पॉइंट कर दो अपने इस राउट सॉरी क्लाउड फ्रंट की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो वो भी डायरेक्टली हो जाता है। तो ये खुद से एक यूआरएल देता है और उस यूआरएल के ऊपर आप डायरेक्टली वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ACMs तो जितने भी जैसे अभी मैंने अपनी वेबसाइट है वो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। TLS और SSL सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो बहुत आसानी से हम अपने
मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि यार अगर सर्वर है तो सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करो और फिर वो टेंशन और अटैच करो, या तो ईएलवी पे डालो या फिर सर्वर के अंदर डालो, है ना, या फिर मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से ही। पर यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, सिंपली अपना एसीएम के अंदर डालो, अपने सर्टिफिकेट्स को रखो और उसको अटैच कर दो अपने क्लाउड फ्रंट से, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और अटैच करना भी बहुत आसान है, सिंपल यूआई बना हुआ है, डायरेक्टली अटैच करो, कोई वो नहीं है। ठीक है, सर्वरलेस। तो हमने क्लाउड फ्रंट की कहानी समझ ली है। इतने में अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ता है। सर्वरलेस, ये एक सही में बहुत सही चीज आई थी, लैम्डा, जो कि AWS का लैम्डा है। इसके मल्टीपल EKS, फारगेट है, बहुत सारे वो हैं। तो इसका एक जो वेरिएंट है वो लैम्डा है सर्वरलेस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मतलब मैं तो बस ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या फायदे हैं सर्वरलेस के, कि कोई सर्वर मेंटेन करना नहीं पड़ता, और अगर स्केलिंग की बात आती है तो ये खुद से स्केल हो जाता है, जिस लेवल का यूज है उस लेवल के हिसाब से, और अगर आइडल है तो कोई पे नहीं करना पड़ता है, और बिल्ट इन अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस हमें मिलती है, राइट। इसके बाद जैसे कैसे वर्क करता है AWS लैम्डा फंक्शन, तो सिंपली हम यहाँ पे कोई भी स्टेट चेंजेस होते हैं या कोई रिक्वेस्ट होती है या कोई रिसोर्स की स्टेट होती है, वो जैसे ही चेंज होगी वो किसी इवेंट सोर्स के पास जाएगी, और वो सोर्स यहाँ पे मतलब ये जो भी सोर्स होगा उससे लैम्डा को हिट करेगा, और सिंपल किसी सर्विस के ऊपर या किसी डेटाबेस के अंदर या कुछ भी क्लाउड के अंदर जहाँ पे भी सेव या जो भी मैनिपुलेशन करना होगा वो लैम्डा कर देता है। तो इट्स लाइक इस तरीके से वर्क करता है हमारा AWS लैम्डा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बट अगर ये आपका जो लैम्डा फंक्शन अभी क्या है, अभी हमने लैम्डा फंक्शन तो बना दिया, ठीक है, पर अगर उसको उस लैम्डा फंक्शन को मुझे मुंबई से लंदन वाले लैम्डा फंक्शन को हिट करना हो तो लेटेंसी आती है, सिंपल सी बात है, आएगी भी। बट अगर ऐसा हो कि आपका जो लैम्डा है वो मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्लॉय हो और आपका जो व्यूअर है उस तक पहुंचने, मतलब ये समझो कि मुंबई से ही अगर मेरा लैम्डा फंक्शन इन्वोक हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, राइट। सो मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्लॉय अगर हो जाए आपका लैम्डा तो कितना सही रहेगा, राइट। तो इसी चीज को मिटिगेट करने के लिए AWS ने इंट्रोड्यूस किया AWS लैम्डा प्लस क्लाउड फ्रंट, और फिर बन गया एक लैम्डा एज, सिंपल। तो ये क्या करता है, अभी हम पहले AWS लैम्डा यूज कर रहे थे, क्लाउड फ्रंट यूज कर रहे थे, सही चल रहा था बिल्कुल, अभी तक हम कंटेंट डिलीवरी कर रहे थे। पर अगर उस कंटेंट के अंदर या उस रिक्वेस्ट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है, राइट, उस टाइप का कुछ करना है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे। या तो हम ये करते हैं कि यार क्लाउड फ्रंट से मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं AWS लैम्डा पे, जो कि हमारे किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर होती। तो वो स्पेसिफिक रीजन कहाँ होता, वो सिंपली ये समझे कि लंदन में है या कहीं पे भी है, तो मैं मुंबई से हिट कर रहा हूँ तो मेरा जो डेटा है वो तुम कैशेड मुंबई से आ रहा है, बट जो मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर कुछ भी सेट या गेट या कुछ भी रिक्वेस्ट हो रही है वो फिर लैम्डा के ऊपर जाके मर रही है, और वो लैम्डा मेरा लंदन में, तो फिर से नेटवर्क लेटेंसी आ जा रही है। तो इसको इसको चेंज कर दिया इन्होंने। क्या किया इन्होंने, कहा कि है ना, ठीक है, एक काम करते हैं, तो तुम्हारा जो लैम्डा है वो भी मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्लॉय हो जाएगा, मल्टीपल लोकेशंस पे आप उसको इन्वोक कर पाओगे फिर। तो कुछ ऐसा इन लोगों ने फिर उसको डिप्लॉय कर दिया है कि अभी ये मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्लॉय कर देते हैं, आपके एक लैम्डा क्रिएट करते हो आप, उसको मल्टीपल लोकेशंस पे ये डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? यहाँ पे मतलब कॉस्टिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा रीजनल रहता है, जैसे मुंबई में रहेगा तो हाँ हाँ, कॉस्टिंग पे क्या फर्क आएगा, और अगर एज लोकेशन पे रहता है तो फिर कॉस्टिंग में क्या फर्क आएगा? कॉस्टिंग का फर्क है भाई, अभी आगे मैंने कॉस्टिंग लिखी हुई है, दोनों का कॉस्ट डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आगे कॉस्ट का ठीक लिखा हुआ है, इसके अलावा भाई। है। ओके, लेमडा एज के जैसे अभी हम पहले लेमडा के फायदे उठा रहे थे यहाँ से, अब लेमडा एज भी हमें सेम फायदे दे रहा है जो हमें पहले मिल रहे थे, कि सर्वर सर्वर कोई मैनेज नहीं करना है, स्केल हो जाएगा, और आइडल भी, और बिल्ट इन अवेलेबिलिटी और सब कुछ। बस इसके साथ जो नई चीज मिली हमें वो है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हमारा लेमडा हमारी नियरेस्ट लैंग्वेज, नियरेस्ट एज लोकेशन से इन्वोक हो रहा होगा, राइट। तो अब वहां पे जैसे हमारा लैम्डा इन मुंबई में डिप्लॉयड हो रखा है तो वहां से इन्वोक होगा, ना कि लंदन से, जबकि हमने डिप्लॉय लंदन में ही किया था, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एक बार लिखो। और
इसमें एक कैवियाट है, वो अभी आगे बताऊंगा कि ये यहाँ पे एन वर्जीनिया ही क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं और क्यों नहीं लिखा है कि यार यहाँ से भी इन्वोक कर सकते हो। तो वो एक अलग चीज है कि यार इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको जितने भी लैम्डा एजेस हैं वो बनाने सिर्फ एन वर्जीनिया के ही अंदर है, और कहीं बनाओगे और कहीं पे आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा लैम्डा एज का, सिर्फ एन वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, तो यहीं से फिर वो सभी जगह पे डिप्लॉय करते हैं, तो एक सेंट्रल लोकेशन रखी हुई है। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, सभी जगह पे तो इन्वोकेशन हो ही रहा है, तो इस वजह से। राइट, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, ये सिंपल है। जैसे ये कंप्यूटिंग है, ओरिजिन है, डेटाबेस डेटाबेस जो भी है सब कुछ आप यहीं पे रखोगे। तो होगा क्या, आप यहाँ से लोकेशन रखोगे और इनकी सबकी एक एक रेप्लिकेशन सभी जगह पे बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा बस डेटाबेस को छोड़ के, बाकी सारा जो डिस्क है या जो भी है वो एक एक रेप्लिकेशन रेप्लिका सब जगह पे बन जाएगी। तो लैम्डा अभी भी इन्वोक वहीं से होगा जो जहाँ पे अपनी तो नियरेस्ट लोकेशन है, बट जो डेटा है वो अभी तो भी डीबी में। हाँ बोल। दीपक भाई, अगर वो हर जगह पे बन गया तो हम लोग को उसके हिसाब से पैसा भी देना पड़ेगा हर जगह का? अगर हर जगह का नहीं चाहिए तो हमको लैम्डा। नहीं 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 भाई, देखो इसमें ना दो तरीके से आप लैम्डा एज को डिप्लॉय करते हो। एक तो आपको जहां जहां पे चाहिए, ठीक है, तो वो वही बताओगे यार ये इन इन लोकेशंस पे ही चाहिए मुझे, ठीक है। और इसके बाद हर जगह के लोकेशन का पैसा नहीं देना है। वही मैंने कहा कि डीबी जो है आपका, वो डीबी डीबी जो है वो सेंट्रलाइज्ड ही रहेगा। अभी मैं इसमें कहीं पे भी आपको डीबी दिख रहा है, कहीं पे भी हमने बनाया है कि यार यहाँ पे डीबी है, नहीं ना। डीबी एक ही जगह पे रहेगा, सेंट्रलाइज्ड डीबी है आपका, ठीक है। और ये आपका जो मतलब जो कंप्यूटेशन वाला काम है ना वो सभी जगह पे होगा अलग अलग। तो इसका इसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इंक्लूडेड है इसकी कॉस्ट के अंदर। तो कॉस्ट इतनी ज्यादा भी नहीं है कि इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो वो आगे मैं अभी लॉ कॉस्ट के ऊपर आ ही रहा हूँ। कॉस्ट के अलावा कुछ और क्वेश्चन हो तो भाई बताओ। ओके, बढ़िया। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी जो वो लगती है वो हाँ ये है जी। कि मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोल्ड स्टार्ट को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ कुछ टाइम क्या करते हैं कि कोल्ड स्टार्ट का एक टाइम होता है जो कि एक्चुअली सारा इसका एडवांटेज को वो कर देता है, हाँ जी, हाँ नलीफाई जी। कर देता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसके लिए मेनली ज्यादा लोग क्या करते हैं कि एक कुछ कुछ टाइम में एक फेक वो जाती रहती है हिट करते रिक्वेस्ट, हैं। राइट। राइट हाँ, राइट। क्लिक कर देते हैं उसको तो जाती रहती है। ठीक है, तो उससे वो लोग हमेशा हीटेड अप रहता है लैम्डा। हाँ। ठीक है, बट यहाँ पे इस तरह के में जैसे हमारे अलग अलग एरिया में, तो वो कैसे अप्रोच फिर फॉलो करेगा आदमी? अरे सर, यही तो गजब की मेमोरी इसकी जैसे। ब्यूटी है। इसकी ब्यूटी ये है कि इसको है ना वार्म अप नहीं चाहिए। ये वार्म अच्छा रखता है अच्छा, इसको। ये जितने भी हमेशा वार्म लोकेशंस हैं, रखेगा। ये जितने भी लोकेशंस हैं ना, इसीलिए ये हाँ डायरेक्टली क्राउड फंड के साथ यूज होता है। और किसी के साथ इन्होंने दिया ही नहीं है। अगर आप और किसी के साथ देते तो आप लोग लैम्डा एज ही यूज करते, फिर लैम्डा यूज ही नहीं करते, है ना। लैम्डा एज इसीलिए इन लोगों ने इस तरीके से दिया है कि आप क्लाउड फंड से ही यूज कर सकते हो इसको। अभी ओके। अभी क्लाउड फंड से ही कनेक्शन है इसका, और किसी से अभी कनेक्शन है नहीं। ठीक है, तो ये इसकी एक ब्यूटी है कि ना ये ना इसमें ना जो कोल्ड स्टार्ट वाला खेल है वो नहीं है। वो एक बहुत सही चीज है इसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो लैम्डा एज कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहेंगे हम, जैसे रेस्पॉन्स जनरेशन। कई बार क्या होता है, कस्टम रेस्पॉन्सेज होते हैं यार, बीच में ही हाईजैक करनी है रिक्वेस्ट और उसको चेंज कर देना है। ठीक है, रीड राइट एक्सेस टू हेडर्स, मतलब जो जैसे एक एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास और उस रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ एक्सेस देना है या कुछ एक हेडर इंजेक्ट करना है और उसको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो बीच में हाईजैक करेंगे, उसमें हेडर चिपकाएंगे और आगे बढ़ जाएगी वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इसका इसका ये भी फायदा है। फिर नेटवर्क कॉल्स, ओरिजिन इवेंट्स और व्यूअर इवेंट्स, तो ये सिंपल ही है कि मल्टीपल इवेंट्स होंगी तो नेटवर्क कॉल्स जो है वो कम ही होंगी। जितनी नियरेस्ट नेटवर्क कॉल होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि यार जहाँ पे डिप्लॉयड है वहीं पे जाके वो नेटवर्क कॉल हो रही है। राइट, कंटेंट बेस्ड राउटिंग ये एक अच्छी चीज है। ये ए बी टेस्टिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी उसकी ए बी टेस्टिंग करनी है तो कंटेंट बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं हम कि यार अच्छा ये वाला कंटेंट है तो इसकी राउटिंग उधर, ये वाला कंटेंट है तो इसकी राउटिंग इधर, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो ये भी इससे लैम्डा एज से पॉसिबल है और वेरी फास्ट है ये आते हैं अब आगे कॉस्ट वाली बात भाई लोग। तो जिन जिन को कॉस्ट में डाउट था, तो ये ना कॉस्ट को मिनिमाइज भी कर रहा है और बोले तो मतलब बोले तो एग्जीक्यूशन टाइम कम कर रहा है। बट आपका जो क्या बोलते हैं, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ रही है। ठीक है, कॉस्ट थोड़ी सी भी क्या ही है, ज्यादा नहीं है यार।
ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा के अंदर जो है हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे नोड जेएस होगी, पाइथन, सी शार्प और ये जावा भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे लैम्डा एज के साथ अंदर नहीं है। लैम्डा एज के अंदर सिर्फ नोड जेएस ही यूज होती है और कोई लैंग्वेज यूज नहीं होती है अभी तक, एज ऑफ नाउ। ठीक है। मेमोरी आप देख ही रहे हो कि इसके अंदर इससे इतनी मेमोरी आप ले सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, पर इसके अंदर फिक्स्ड मेमोरी है, 128 MB लेगा ही लेगा, तो इतना लेगा ही। ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम आप यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे ना लेस देन 300 सेकेंड ये वो करता है, गारंटी करता है, मतलब ये बोलता है कि यार 300 सेकेंड आपका आपके लैम्डा का मतलब 15 मिनट हो गई ना ये, 300 सेकेंड 15 मिनट नहीं है, हाँ इससे तो ये 5 मिनट 5 मिनट 5 हो गए, मिनट है ना। तो 5 मिनट का एग्जीक्यूशन टाइम ये वो करता है कि ना इससे कम में कर देगा ये, पर ये जो प्रॉमिस करता है इसका आप प्रॉमिस देखो कि ये 3 सेकंड के अंदर से नीचे ओरिजिन फेसिंग और व्यूअर फेसिंग अगर है आपका, तो मतलब जो व्यूअर है अगर उससे फेसिंग है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको करके देगा ये। तो ये एक इसकी अच्छी चीज है। डिप्लॉयमेंट साइज यार इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कोड नहीं लिख सकते आप लैम्डा एज के लिए, क्योंकि ये ना एक स्पेसिफिक यूज के लिए होते हैं लैम्डा एज। ये ऐसा नहीं है कि यार हर चीज के लिए, या फिर सोचो कि यार अरे नहीं 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 पूरी की एक ही एपीआई लिख देता हूँ लैम्डा एज पे, चल जाएगा मामला, चल तो जाएगा, पर इसीलिए उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि ये जो कोल्ड स्टार्ट वाली जो वो है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट साइज पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि वो उसको उठा के लेके आता है फिर उसको डिप्लॉय करता है, तो वो सारी चीज थोड़ी सी कम करने के लिए इन्होंने ये इसका साइज ही बहुत कम किया। तो आपको कोड थोड़ा कंसाइज रखना पड़ेगा या फिर मल्टीपल लैम्डा एजेस लिखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे ये इसकी कॉस्टिंग है यार, लैम्डा का थोड़ा सा कम पड़ता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है कि फर्स्ट 1 मिलियन रिक्वेस्ट तो हमें फ्री मिलती है, उसके बाद 0.20 पर मिलियन होता है, पर इसका थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वही जो हमने देखा कि यार हाँ इतना इतना सारा ईज मिल रहा है हमें कि यार हमारे मल्टीपल जगह पे लोकेशंस हैं और मल्टीपल जगह से एक्सेस हो पा रहा है, उसको उसको थोड़ा सा तो हम इसको वो भरना पड़ेगा कि यार हाँ आपको स्पेस भी दे रहा है, कंप्यूटेशनल जगह भी दे रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इसने पैसे थोड़े से ज्यादा बोले हैं, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस हैं, तो 0.60 इतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। ग्रैनुलैरिटी मतलब ड्यूरेशन ग्रैनुलैरिटी आपकी ये बोलता है, ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप अच्छे से लिखते हो और सही कोड चल रहा है आपका तो 50 ms के अंदर, और इसका जो है मैक्सिमम टाइम जो ये बोलता है कि यार 100 ms तो होगा ही होगा, इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे कम मतलब इससे कम नहीं हो पाएगा, पर इसका 50 ms के अंदर अंदर करने की कोशिश करता है। इसका ये है लैम्डा की बात हो रही है, 128 ms फॉर 100 ms अगर है आपका तो इतना पैसा लगेगा, और इसका थोड़ा सा है क्योंकि ये इसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है, तो वाली बात है। इसमें कोई क्वेश्चन भाई लोग, इसमें मेरे को हिसाब से तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, पर हाँ कोई क्वेश्चन हो तो तो 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है। हाँ सर 3 टाइम एक्सपेंसिव है, पर सर ईज भी तो देखो आप, चीज देखो आपकी आपकी आपका कंटेंट डिलीवर कितना फास्टली हो रहा है, आप कितनी चीजों को मैनिपुलेट कर पा रहे हो ऑन एजेस, मतलब यहाँ पे इंडिया के लिए इंडिया का सर्वर काम कर रहा है आपका, ना कि लंदन का, राइट। तो वो वाली बस बात। एक चीज है, इसमें कोई डीवी ना लगा दे। अब लैम्डा एज यार में ये डीवी कौन कॉल कर दिया। ये हाँ मतलब भाई कर दे, क्या पता है भाई, तुम लैम्डा एज से डीवी कॉल कर रहे हो, बात बराबर कर दी तुमने। वो हाँ यार स्टैटिक मैनिपुलेशन के लिए है बस, कि स्टैटिक ही करो बस। स्टैटिक करो, बहुत फास्ट करता है, मतलब कुछ लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि डीबी नहीं लगाते हैं, पर इसका ना एक दूसरा तरीका है डीबी लगाने का, इसको इस तरीके से मत करो। आपको जो डीबी मैनिपुलेशन करना है ना, तो एक काम करो, यहाँ से एक दूसरे लैम्डा को कॉल कर दो, तो वो करता रहेगा पीछे में काम, ठीक है। और ये वाला वो तो जो रहेगा, काम है ना, लेकिन मतलब ये कंप्यूटेशन लैम्डा, का राइट, लेकिन ये लैम्डा उसके रिस्पॉन्स का तो वेट करेगा ही करेगा। नहीं नहीं, रेस्पॉन्स वाला खेल मत करो इसमें, इसको इस तरीके से बनाना होता है लैम्डा एज को कि ये किसी और के रेस्पॉन्स का वेट ना करे, सेव कर सकता है, ये सेविंग वाला हाँ वही काम जो मैंने बोला ना कि ये प्योर फंक्शन होना चाहिए बेसिकली। हाँ प्योर फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल प्योर फंक्शन होना चाहिए। हाँ, कि मतलब सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट, ऐसा नहीं है कि सेम इनपुट के लिए कभी कुछ और आउटपुट आ रहा, कभी कुछ और आ रहा, कभी कुछ और आ रहा, हाँ मतलब वही या है। कभी कुछ टाइम लग रहा, कभी कुछ टाइम लग रहा, सेम रेस्पॉन्स, सेम ऑपरेशन, सेम मतलब टाइम लगना चाहिए। एक ऑपरेशन का अगर 1 मिलीसेकंड ले रहा है एक पर्टिकुलर का, तो हमेशा 1 मिलीसेकंड ही लेगा वो उस ऑपरेशन का। हाँ देखो इसमें बस एक जो आप बोल रहे हो कि स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डायनेमिक हो सकता है, बट ये है कि चेनिंग नहीं बननी चाहिए लैम्डास की, ये होना चाहिए बस। डायनेमिक हो सकता है, डीबी से कनेक्शन नहीं हो सकता, पर डायनेमिक तो हो ही सकता है मेरे भाई।
नहीं मतलब स्टैटिक मेरे मतलब है कि स्टैटिक ऑपरेशन ऐसा स्टैटिक होना चाहिए जैसे डी वाला ऑपरेशन डायनेमिक हो गया, आपको किसी और को कॉल करना है या एक एंड पॉइंट से डेटा लेके आना वो हो गया। स्टैटिक कोड मतलब वो कोड सिर्फ लैम्डा के लिए इंडिपेंडेंट है, उसको किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलो जी, जिसको जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था भाई, पढ़ा तो रहा है पर यूज केसेस क्या होंगे इसके, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स जनरेशन, कई बार हमें ना मल्टीपल टाइप के रेस्पॉन्स जनरेट करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट टाइप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, XML आया था उसको जेसन में रिटर्न करना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे एज लोकेशन का हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? रिजल्ट ऑफ मल्टीपल API कॉल्स, तो अगर मल्टीपल API कॉल्स हो रही हैं और उनकी उनके रेस्पॉन्सेज जो है ना, हमें मान लो यार स्टैटिक रख रहे हैं या कुछ भी, तो उस टाइप की रिक्वायरमेंट्स को हम इसका यूज करके वो कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन, जैसे रिक्स अकाउंट इज ऑन द, देखो इसका क्या फायदा है, अब इसमें ना पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हो आप। मतलब क्या है पर्सनलाइजेशन का, तो जब भी या ये इस आदमी की बात करूं तो इसकी जब भी मेरे को यूजर आईडी मिलेगी तो इसका जो वो है, इसका लुक एंड फील है ना, वो मैं चेंज कर दूंगा पीछे से, समझ रहे हो? A/B टेस्टिंग की तरीके से समझो कि मतलब मैंने कुछ लोगों को चुना, उनकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को मैंने अपने उसमें इंजेस्ट कर लिया कि यार इसमें इस लिस्ट में से जिन जिन लोगों का ये वाली रिक्वेस्ट आएगी उसको चेंज कर दूंगा और उसका लुक एंड फील ही चेंज कर दूंगा, मतलब बिल्कुल स्टैटिक जो डेटा, मतलब पहले जो ये वाली इमेज आ रही थी वो वाली इमेज ही चेंज कर दूंगा, दूसरी इमेज आने लगेगी। ये समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से बता दूंगा। नहीं समझ में आई, कैसे करेंगे ये? अरे सर देखो, इसको ना, इसको इस तरीके से मत समझो कि हम आदमी के लिए कर रहे हैं, हम एक रीजन के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से समझो कि एक रीजन है, जैसे चाइना वाले लोगों के लिए ना, मुझे ना चाइना की वेबसाइट दिखानी है, ठीक है? तो चाइना की वेबसाइट के लिए इमेजेस भी अलग होंगी, राइट? पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट सब करूंगा, राइट? तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक बीच में लैम्डा एज बिठा दिया कि भाई तू, तेरा ध्यान रखना है कि तेरे को जब इस इन वाली इमेजेस के लिए या इस वाले पाथ के लिए रिक्वेस्ट आए तो तेरे को इसको रीडायरेक्ट कर देना है या इसको मैनिपुलेट करके रिटर्न कर देना है कि 204 होता है, 30 वो होता है परमानेंटली रिडायरेक्ट, कौन सा वाला होता है? 301 है ना? तो परमानेंटली रिडायरेक्ट या टेम्पररी रिडायरेक्ट जो भी करना है वो रिटर्न कर देगा ये। तो अब यहाँ से वो रिडायरेक्ट होके सीधे उसके ऊपर चला जाएगा, चाइना वाली जो इमेजेस हैं मिलेंगी उसको, इमेजेस ही, वेबसाइट अभी भी आपकी वही चल रही है जो वो है US वाली है। ये समझ में आया भाई? मतलब इसमें ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं है, तो काम हम पहले भी करते हैं। कैसे? मतलब जो नहीं सर, अभी ये वाला काम करने के लिए ना आपका, आपके पास जो बैठा वाला नियरेस्ट जो सर्वर होगा वो कर रहा होगा, ना कि लंदन वाला सर्वर कर रहा होगा। मैं मानता हूँ कि बीच में आप पहले भी कर देते, लैम्डा लगा देते या कुछ और भी कर देते, है ना? नहीं, लैम्डा लगा के नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ये जो तुम कह रहे हो ना पर्सनलाइजेशन जो होता है, ये लोकलाइजेशन कह लो इसे। लेकिन सर पता है इसमें जो हम लोग कर सकते हैं ना, उसके लिए हमें सर्वर साइड रेंडरिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो क्लाउड फ्रंट सर्व कर रहा है वो स्टैटिक कंटेंट सर्व कर रहा है, तो हम स्टैटिक कंटेंट के ऊपर मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं। मतलब स्टैटिक कंटेंट पे भी कर सकते हैं, ये वाली बात है। इसमें बस बेनिफिट यही है कि स्टैटिक पे ही करेगा वो, बाकी डायनामिक पे तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, डायनामिक पे तो हम करते ही हैं, राइट। डायनेमिक पे तो हो ही जाता है। मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इमेजेस जो होती हैं वो स्टैटिक ही तो होती हैं। अब एक इमेज जो है, आपको उस इमेज की जगह दूसरी इमेज सर्व करनी है दूसरे यूजर को, जैसे यही क्वेश्चन है ये कि रिक के लिए ना फोटो अलग ही दिखनी चाहिए, ये कुछ और फोटो आना चाहिए, वो वाली बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम डाल देंगे उधर और उसके लिए वो वाली इमेज लगा देंगे, खत्म खेल। बाकियों के लिए ऐसा ही चलता रहेगा, रिक के लिए अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यूज केसेस HTTP रिडायरेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले बोला वही सेम है कि जो भी URIs होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए एक्चुअली में, तो वो सिर्फ रिडायरेक्ट होते हैं। कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो रिडायरेक्ट ही होते हैं। तो सिंपल है कि आप अपना एक छोटा सा बीच में लैम्डा एज बिठा दो कि जैसे ही इस पे आएगा इस वाले URI को रिडायरेक्ट करना है दूसरे वाले URI। हाँ ठीक है, ओके। तो रिडायरेक्ट करना है, राइट? इसमें फिर उसके बाद रिडायरेक्ट टू लेटेस्ट वर्जन, या फिर देखो ये रिडायरेक्ट एग्जांपल को www मतलब कोई आया example.com और हमने डोमेन बनाया, या फिर इसको समझो कि example.com को हमें लेके जाना है portal.example.com पे, सिंपल। तो ये किया जा सकता है बहुत आसानी से।
मतलब किया तो यार देखो, किया तो पहले भी जा सकता था, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रहा है। पर ना फायदा ये है कि ये बाय डिफॉल्ट इतनी सारी चीजें दे रहा है कि आप उसको है ना मल्टीपल एजेस पे डिप्लॉय कर पा रहे हो एक ही बार में, और फास्टली रेंडरिंग हो रही है। पहले क्या होता, आपके मेन सर्वर पे जाता, फिर आप अपने मेन सर्वर से रिसेट करते हो, फिर जब जाके वहां तक पहुंचता। तो इसमें बीच में जो है लैगिंग आती, नेटवर्क लेटेंसी होती, उसको रिमूव करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, राइट। मे बी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो 10 मिनट है, कोशिश करता हूँ रैप अप करने की, फिर इसके बाद एक छोटा सा डेमो और खत्म। यूआरएल रीराइटिंग, इसमें कुछ भी है नहीं, सेम वही चीज। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो यही मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपनी वेबसाइट को कैसे डी रेटिंग से ए रेटिंग पे लेके गया बीच में हेडर्स लगा के। ऑथराइजेशन, तो बॉट हैंडलिंग, यूजर यूजिंग कैप्चा और ये सब, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है। पे पर व्यू, एक इसको समझ लेते हैं कि पे पर व्यू का क्या मतलब है। ये क्या करेगा कि ये मल्टीपल व्यूज को काउंट कर लेगा एक यूजर के, और उनको उनके हिसाब से पे वॉल और एप्लीकेशन, जैसे वो एप्लीकेशंस होती हैं उनके ऊपर यूजर्स के हर व्यू के लिए वो होते हैं ना, जैसे एनालिटिक डेटा क्रिएट होता है, तो वो वाली दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन विद दिस। ए बी टेस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि ए बी टेस्टिंग मल्टीपल, आपने एक बनाया कि यार ये वाली वेबसाइट जो है ना सिर्फ फ्रांस में दिखनी चाहिए, फ्रांस वाले यूजर्स का जब फीडबैक आएगा कि यार ये तो अच्छी लग रही है या जो भी है, उस हिसाब से फिर मैं सभी को सभी रीजन्स में इसको डिप्लॉय करूंगा। तो वो वाली चीज भी की जा सकती है आसानी से। एक सिंपल सा, जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज ये है कि आपको जैसे आपके पास मल्टीपल रीजन है, होम रीजन है, तो आपने आपने बंदों का सेव करना शुरू कर दिया कि यार ये वाली रीजन से रिक्वेस्ट आई थी, सेव कर लिया, दैट काइंड ऑफ वर्क। ठीक है। ओरिजिन रिक्वेस्ट सिलेक्शन सिंपल, कि यार यहाँ पे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यहाँ पे लॉगिन पे गया, और यहाँ पे आया ऐप के लिए स्लैश ऐप, अगर लॉगिन पे गया तो यहाँ पे गया स्लैश ऐप आ रहा है। तो अगर होम रीजन किसी ने कुछ और दिया नहीं दिया है तो वो नॉर्थ अमेरिका पे चला जाएगा, अगर ईयू दिया तो ईयू पे चला जाएगा, अगर एपी दिया तो इधर चला जाएगा, राइट। और उनके अपने अपने डीबीज हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने काम को मैनिपुलेट कर सकते हो। इसमें इसमें कोई क्वेश्चन भाई लोग? मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है। ओके, समरी अमरी की जरूरत नहीं है, सब सेट है। चलो जी, एक छोटा सा वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, डेमो, और फिर रैप अप करते हैं। डेमो तो कुछ नहीं, बस एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं। okay. तो चलते हैं लैम्डा पे। अभी मेरा रीजन जो है ओहायो है, ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि यार लैम्डा में यहाँ पे बनाए, वैसे तो होता नहीं है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको देखें, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं लैम्डा एज पे इसको डिप्लॉय कर पाऊँ या कुछ भी, राइट ना, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो वर्जन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, एलियास क्रिएट किए जा सकते हैं, बट लैम्डा एज का कोई नामो निशान ही नहीं है पूरे के पूरे पोर्टल पे। अब इससे चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं भाई को। अब आते हैं वर्जिन में। तो एक छोटा सा फंक्शन तो मैंने भी बना रखा है, बट एक और क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगर अच्छा, वहां पे ब्लूप्रिंट भी में भी सर्च करते हैं ना लैम्डा एज, तो मिलता नहीं, पर यहाँ पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जय 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 जय। ये है क्या नहीं है? क्या सकता है यार? बाद में जान लो अभी, और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल नोड जैसे एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट, और इसको यहाँ पे ओके। तो
तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब कैपेबिलिटी आ रही है, राइट। तो अब इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं लैम्डा एज पे। और एक कॉपी कर लेता हूँ कोड यहाँ से, ताकि फिर ये मैंने एक छोटा सा मैनिपुलेशन किया हुआ है। जैसे मेरी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी हेडर्स आते हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं, उन सभी की रिक्वेस्ट में ये हेडर चिपक जाते हैं अपने आप जाके, तो उससे रेटिंग बढ़ जाती है अपने आप ही। ठीक है, सो कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, डिप्लॉय और टेस्ट कर देते हैं इसको। हेडर तो अगर इसको देख लेते हैं एक बार टेस्ट इवेंट को, ठीक है। टेस्ट इवेंट को देखें तो इसमें सिंपली इसके अगर हेडर्स देख रहे होगे आप, तो इसमें कुछ है नहीं अभी हेडर्स, राइट। तो अगर मैं इसको हिट करूंगा तो इसके हेडर्स मैनिपुलेट हो गए। तो जो हेडर्स थे, देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे, मल्टीपल हेडर्स ऐड हो गए, जो मैंने इसको ऐड करने के लिए कहा था कि भाई ये वाले हेडर्स जो है ना ऐड कर देना इस वाले रिक्वेस्ट में। यहाँ पे इसने सारे के सारे हेडर्स ऐड कर दिए जो मैंने इससे कहा, राइट। तो जियो लोकेशन, व्हीकल रेफरेंस कुछ सेट है। अब इसको डिप्लॉय करना है, तो वैसे मैं डिप्लॉय करूंगा नहीं, बस मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ से अब मेरे क्लाउड फ्रंट ये सिंपल है, इसको और कहीं पे आप ट्रिगर नहीं बना सकते, इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन अभी के लिए क्लाउड फ्रंट ही है, बाद में देते हैं तो पता नहीं है। तो यहाँ पे कैशे बिहेवियर अगर देना है तो फिर ओरिजिन रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट जो भी करना है, इंक्लूड बॉडी करनी है कि नहीं, और फिर एक्नॉलेज कर दो और डिप्लॉय। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कॉन्फ़िग इसका वर्जन्स क्रिएट होते हैं, तो जितनी बार आप डिप्लॉय करोगे उसको यहाँ पे लैम्डा एज पे पब्लिश होना लगता है। तो ये पब्लिशमेंट हो रखा है। देखें इसको, अरे यार चल जा, मैं इसको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, नेटवर्क ऑल, जैसे कोई भी रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आप देख रहे होगे रेस्पॉन्स हेडर्स, राइट। सो मैंने यहाँ पे देखो परमिशन पॉलिसी लगाई हुई है। सो हर रिक्वेस्ट के अंदर ही है ये, कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं होगी जिसके अंदर ये वाले हेडर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने खुद से अपने कुछ हेडर्स लगाए हुए हैं, जैसे ये है जियो लोकेशन, ये वाला मैंने लगाया हुआ है। ये रेफरल पॉलिसी लगाई हुई है। तो अगर यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे तो रेफरल पॉलिसी कहाँ गई, तो नहीं तो लगाई हुई होगी। ठीक है, तो रेफरल पॉलिसी को छोड़ते हैं और कुछ देख लेते हैं और क्या क्या लगाया था मैंने यहाँ इसमें। ये रहा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अगर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी देखें तो यहाँ से तो सिंपल है। अब हमारे जितनी भी रिक्वेस्ट हैं सब में देखेंगे तो सब में रेस्पॉन्स हेडर्स में कुछ मतलब इस टाइप के हेडर्स लग गए होंगे। देखो ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो जितनी भी रिक्वेस्ट थी हमारी मैनिपुलेट हो गई, तो विद यूजिंग लैम्डा एज, इसीलिए ये इतनी जल्दी लोड हो पाया। अगर ये लैम्डा कहीं और डिप्लॉयड होता, मतलब लैम्डा एज के अलावा मैंने इस लैम्डा को कहीं और लाइक, ऐसा नहीं है ये चीज मैं लैम्डा से नहीं कर सकता। अगर मैं लैम्डा से करता तो ये कहीं किसी ना किसी एक रीजन में होता, एग्जैक्ट रीजन में होता। तो अभी इस मेरी सेम वेबसाइट को अगर आप किसी भी रीजन में, किसी भी, इवन आप लंदन में भी खोलोगे तो सेम स्पीड से खुलेगी जो स्पीड से यहाँ पे खुल रही है, क्योंकि ये पहले चीज सीडीएन पे है और उसके बाद सीडीएन के बाद ये एक लैम्डा एज लगा हुआ है। तो किसी भी रिक्वेस्ट के को ओवरहेड झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है भाई लोग, 1 मिनट बचिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ।